क्या आपने कभी सुना है ऐसा गीत जो कोई साधारण गीत नहीं बल्कि आत्मा की परमात्मा से मिलने की पुकार हो? गोपी गीत भागवत महापुराण का वह अध्याय जहां विरह विह्वल गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारते हुए अपने हृदय की वेदना को शब्द दिए। आइए जानते हैं क्यों गोपी गीत को भक्ति का हृदय कहा जाता है और यह गीत आज भी हर भक्त के मन को कृष्ण प्रेम की ओर कैसे खींच लेता है। भागवत पुराण के दशम स्कंध के 31वें अध्याय में गोपियों के मुख से जो गीत निकला उसे हम गोपी गीत कहते हैं। यह वह क्षण था जब रास लीला के बीच भगवान श्री कृष्ण अचानक अंतर्धान हो गए। उनके बिना ब्रज की भूमि सूनी हो गई। गोपियों का हृदय विरह की अग्नि में जल उठा और उसी विरह से निकले वचन बने गोपी गीत। गोपी गीत का रहस्य अनोखा है क्योंकि गोपी गीत केवल साधारण गीत नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का संवाद है। गोपियां केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं बल्कि जीवात्मा का प्रतीक हैं और श्री कृष्ण परमात्मा का। इस गीत में आत्मा की वह तड़प दिखाई देती है जो परमात्मा के बिना अधूरी है। गोपी गीत अनन्य प्रेम का स्वरूप है क्योंकि गोपियां कृष्ण से कोई वस्तु नहीं मांगती, उन्हें केवल कृष्ण का सानिध्य चाहिए। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति निष्काम होती है। यह गीत विरह की महिमा को दर्शाती है। जब प्रियतम पास होते हैं तो प्रेम मधुर होता है, पर जब प्रिय दूर चले जाएं तो वह प्रेम तपकर सोना बनता है। गोपी गीत हमें सिखाता है कि विरह भी साधना का मार्ग है। गोपियों ने समाज, लोक लाज, परिवार सब कुछ त्याग कर केवल कृष्ण को चुना। उनका यह समर्पण भक्ति योग का सर्वोच्च उदाहरण है। गोपी गीत बताता है कि आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह अपने परम प्रिय परमात्मा से नहीं मिल जाती। कल्पना कीजिए, वृंदावन की वह शरद पूर्णिमा की रात। चांदनी अपनी शीतल किरणों से व्रजभूमि को आलोकित कर रही है। जमुना के तट पर वन में गगन मानो चांदी से नहा उठा हो। गोपियां अपने अपने घरों को त्याग कर उस पुकार की ओर दौड़ी है जो उनके हृदय की धड़कन है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और उस सुर ने गोपियों को सम्मोहित कर लिया है। आज वे अपने प्रियतम के साथ रास में लीन हैं। आनंद का यह उत्सव चरम पर है, लेकिन अचानक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रास से अदृश्य हो जाते हैं। गोपियों का हृदय शून्य हो जाता है। रास भूमि जो अभी आनंद से भरी थी अब विरह की अग्नि में जल उठती है। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, उनके स्वर कांपते हैं और इस विरह से निकलती है वह करुण पुकार, गोपी गीत। गोपियां जंगल जंगल भटकती हैं, कहीं वृक्षों से पूछती हैं, कहीं यमुना से, कहीं हवा से, हे वायुदेव, आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? उनकी पुकार व्याकुल है, उनका प्रेम निष्काम है, उनका समर्पण पूर्ण है। कहा जाता है कि इस गीत का श्रवण करने से हृदय की वासनाएं शांत होती हैं, मन निर्मल होता है और भीतर से कृष्ण प्रेम की धारा बहने लगती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जो साधक गोपी गीत का नियमित पाठ या श्रवण करता है उसके जीवन से आसक्ति, अहंकार और दुख दूर हो जाते हैं। गोपी गीत हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण है। न तपस्या, न यज्ञ, न दान, बल्कि केवल निष्काम प्रेम, जैसा गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति किया। तो मित्रों, गोपी गीत केवल एक भक्ति गीत नहीं बल्कि आत्मा की उस परम पुकार का प्रतीक है जो हमें भगवान की ओर ले जाती है। आइए हम भी अपने जीवन में इस गीत से प्रेरणा लें और श्री कृष्ण की ओर अपने प्रेम को समर्पित करें। जय श्री राधे कृष्णा।